जब जनकपुर के राजा दशरथ जी ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, तब उन्होंने शर्त रखी कि जो कोई भी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। सीता जी के स्वयंवर में देश विदेश से राजा आए, सभी एक से बढ़कर एक शूरवीर और पराक्रमी, परंतु कोई भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को हिला भी नहीं पाया। दशरथ जी ये सब देख मन ही मन बहुत दुखी हुए। स्वयंवर में राम और लक्ष्मण सहित उनके गुरु विश्वामित्र जी भी उपस्थित थे। दशरथ जी को दुखी देख गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखते हुए बड़े सरल भाव से उनसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा पाकर तीनों लोकों के स्वामी राम बड़ी सहजता से धनुष की ओर चल देते हैं। राम की सरलता, सहजता, कोमलता को देख दरबार में उपस्थित अन्य राजा राजकुमार उनका परिहास करते हुए कहते हैं, अब ये बालक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। खुद पर हो रहे व्यंग्य को अनसुना कर राम दरबार में उपस्थित सभी लोगों को बड़े विनम्र भाव से देखते हैं और फिर शिव धनुष को पुष्प की भांति उठा लेते हैं। जब राम जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, तभी शिव धनुष खंडित हो जाता है। शिव धनुष के खंडित होने से घोर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सुन सभी थर्रा जाते हैं। शिव धनुष के खंडित होने की ध्वनि सुनकर महर्षि परशुराम भी वहां आ जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, जिस किसी ने भी शिव के धनुष को खंडित किया है, आज वह निश्चित ही मरणहार है। परशुराम जी को क्रोधित देख दशरथ जी सहित अन्य आर्षि मुनि उनके क्रोध को शांत करने के लिए बहुत प्रकार से अनुनय विनय करते हैं। जब किसी भी प्रयत्न से परशुराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब राम जी बड़ी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं, विप्र वंश की अस्प्रभुताए, अभय हो ही जो तुम्हें डराए। हे विप्र श्रेष्ठ, आपसे ही मैं हूं। समूल विश्व को मैं आपके बल से ही धारण करता हूं। जो आपसे डरता है वही अभय पाता है। जो आपके शरण में है उनका काल और महाकाल भी कुछ नहीं कर सकते। राम जी के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने उनके प्रभुत्व को जान लिया। परशुराम जी का हृदय परिवर्तन होता देख राम जी कहते हैं, प्रभु आप तो स्वामी हैं, अतः सेवक और स्वामी के मध्य युद्ध कैसा। मैं तो सदैव आपसे डरता हूं। जो आपका अपमान करता है उसे 3 सहस्त्र जन्म तक नरक जाना होता है। जिसने आपकी अवज्ञा की उसका विनाश निश्चित है। अतः राम आपकी शरण में है, अब रखिए या मारिए, जो करना है कीजिए, निर्णय आपका है प्रभु। राम जी के वचन सुनकर, उनके प्रभुत्व को जानकर परशुराम जी धनुष बाण श्री राम को देते हुए कहते हैं, हे रघुनंदन, पूर्व दिशा में इस दिव्य बाण का संधान कर उन सभी पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए जिन्हें मैंने अपने तपोबल से प्राप्त किया है, जिससे कि मेरा अहंकार और अहंकार जनित मेरा क्रोध दोनों समाप्त हो जाए। प्रभु श्री राम ने दिव्य वैष्णव बाण का संधान कर परशुराम जी का भी कल्याण किया और फिर राम जी के संग सीता जी का शुभ विवाह संपन्न हुआ।